दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आखिरकार एसआईपी कैसे करते हैं और साथ ही बताने वाला हूँ कि एसआईपी पर आपका कौन कौन से चार्जेस और टैक्स लगते हैं। इसी के साथ मिनिमम आप कितने रुपए की एसआईपी कर सकते हो और एक एग्जांपल भी देने वाला हूँ कि अगर आप अपने बच्चे के लिए 25 सालों तक एसआईपी करते हो तो कैसे वो उसके बाद एक भी रुपया कमाए बड़ी आसानी से एक ऐशो आराम यानी कि एक बड़ी आसानी से लाइफ जी सकता है और वो महीने का या फिर साल का लाखों रुपया यानी कि 22 लाख तक की कमाई कर पाएगा बिना कुछ किए। तो कैसे पॉसिबल है कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। तो आओ फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखो उससे पहले इस वीडियो को कुछ इस प्रकार से लाइक कर दो, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो और इसे ऑल पर सिलेक्ट कर दो ताकि इसी प्रकार के आपको हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। और आज हम एसआईपी पर बात क्यों कर रहे हैं तो यहाँ पर आप हमारी वीडियो देख पा रहे हो एलआईसी और एसआईपी साथ ही म्यूचुअल फंड पर मैंने काफी सारे वीडियो ला रखे और उन वीडियो में हमने बात कर रखा है कि कैसे आप अपना रुपया यानी कि पैसों को बचाकर लाखों रुपए या फिर करोड़ों रुपए तक का फंड बना पाओगे। तो लाइव प्रैक्टिकल आपको बताने वाला हूँ। तो अगेन कहता हूँ शुरू करते हैं। बाकी इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो देखो इसके लिए आप फोन पे से भी कर सकते हो लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन के जरिए बताने वाला हूँ। ग्रो एप्लीकेशन अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करने के बाद अकाउंट बना देना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही आपको ग्रो एप्लीकेशन का अकाउंट नहीं बनाना आता है तो मैं आपको आगे बता दूंगा कि कैसे आपको बनाना है। फिलहाल यहाँ पर इसे ओपन करते हैं। देखो ओपन करोगे तो आप इस प्रकार से इस वाले पेज पर होगे। यहाँ पर देख पा रहे हो ऊपर निफ्टी 50 इंडेक्स है। निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 भारत की टॉप कंपनी है जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसी बैंक या फिर टाटा ग्रुप के काफी सारे कंपनी वो इस निफ्टी 50 के अंदर रहते। यानी कि ये समझो कि भारत के 50 बड़े कंपनी का एक ग्रुप है। इसे निफ्टी 50 कहता है और यही हमारा देश का इंडेक्स है। इससे पता चलता है कि हमारा देश ग्रो कर रहा है या फिर डाउनफॉल में या फिर मंदी आने वाली है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो। बाकी अब हम म्यूचुअल फंड के लिए देख पा रहे हो नीचे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही म्यूचुअल फंड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने म्यूचुअल फंड आएगा। देखो आज के इस वीडियो में हम आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले, लेकिन म्यूचुअल फंड के काफी सारे कैटेगरी होते हैं जैसे कि लार्ज कैप में टॉप 5 कंपनी आते हैं जो कि भारत के सबसे बड़ा है। उसके बाद आते हैं मिड कैप में भारत के 150 बड़े कंपनी आते हैं और स्मॉल कैप के अंदर वे कंपनी आते हैं जो कि अभी ग्रो कर रहे हैं। उनके अंदर जो पैसा है म्यूचुअल फंड डाल रहा है क्योंकि भारत के स्टॉक मार्केट के अंदर 4000 से 5000 कंपनी है तो उनमें से कौन सा ग्रो कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। तो देखो इंडिविजुअली आप कोई भी स्टॉक बाय करते हो तो ऐसे में क्या होता है, रिस्क होता है। वो कंपनी डूब भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप इंडेक्स फंड के अंदर पैसा डालते हो या फिर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालते हो तो उसके अंदर काफी सारे कंपनी होते हैं और इस वजह से हमारा जो पैसा है वो काफी सारे हिस्सों में बंट जाता है। तो ऐसे में हमारा जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं, देखो नीचे की ओर जाओगे तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है हाई रिटर्न का मतलब होता है हाई रिस्क। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए हाई रिस्क में भी खेलते हो बड़ा पैसा बड़ी जल्दी बना पाओगे। और यहाँ पर देख पा रहे हो एसआईपी विथ 100 यानी कि 100 रुपए से ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें आप 100 रुपए मंथली डालोगे और एसआईपी कर पाओगे। उसके बाद देख पा रहे हो गोल्ड एंड सिल्वर का ऑप्शन है। उसके बाद नीचे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो मैंने आपको बता रखा है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है। देखो आज मैं आपको लार्ज कैप में बताने वाला हूँ तो इसके लिए मैं आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ और यहाँ पर देख पा रहे हो पॉपुलर फंड का ऑप्शन है। यहाँ पर देख पा रहे हो ऐसे फंड जिन्होंने काफी बेहतर रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। इसने 38% 3 साल के अंदर रिटर्न दिया है। मैं आपको बता दूं 38% बहुत ज्यादा होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट पर काम करता है। यानी कि ये समझो कि इस साल आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और उस पर 38% का यानी कि आपको 38,000 एक्स्ट्रा मिला है तो अगले साल 1,38,000 पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट पर म्यूचुअल फंड काम करता है। इसलिए आप कम टाइम या फिर लंबे टाइम में ज्यादा ग्रो कर पाओगे।
एक एग्जाम्पल समझो कि आपने 25 साल के अंदर 1 लाख रुपया बनाया है म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो आपको अगला 1 लाख बनाने में कितना टाइम लगेगा। देखो यहाँ पर बेशक आप लोग 25 साल लगाए, लेकिन अगला 1 लाख बनाने में आपको 6 से 7 साल लगेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड अगेन बताता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पर काम करता है। देखो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ वो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो यूटीआई निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 का ऑप्शन है, यहाँ से भी कर सकते हो। कोटक निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 का ऑप्शन है, तो यहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन मैं नीचे की ओर चलता हूँ और देख पा रहा हूँ यहाँ पर लार्ज कैप का ऑप्शन है। तो लार्ज कैप का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से कोई भी निफ्टी 50 का फंड है उसे सिलेक्ट करना है। लेकिन सिलेक्ट करने से पहले क्या कुछ रेशियो होता है और क्या कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं, जो कि हर एक फंड के अंदर अलग अलग होते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूँ। उसी के बाद आपको फंड सिलेक्शन करना है ताकि आपको मिनिमाइज चार्ज लगे और ऐसे में आपका प्रॉफिट लॉन्ग टाइम में मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ इस फंड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसकी रेटिंग देख पा रहा हूँ 4.4 की रेटिंग है। और यहाँ पर देख पा रहा हूँ इस फंड का जो 3 साल का रिटर्न है वो यहाँ पर देख पा रहा हूँ 19.47% है। 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 9.54% है। उसके बाद 5 साल की बात करें तो यहाँ पर 14% का रिटर्न है। ऑल टाइम की बात करें तो 13.21% है। और ये काफी बढ़िया है, क्योंकि आगे जो एग्जाम्पल बताने वाला हूँ उसमें तो हमने 12% ही लिया है। फिर भी देख पाओगे कि कैसे एक बच्चा कितना बड़ा वेल्थ क्रिएट कर पाएगा। अब यहाँ पर देख पा रहा हूँ इसका जो NAV है वो 27.51 है। NAV क्या होता है, एक शेयर मतलब कि रिलायंस का है। रिलायंस का एक शेयर की कीमत है वो 1000 रुपया है। उसी प्रकार से यहाँ पर शेयर नहीं होता है, यहाँ पर NAV गिना जाता है। और यहाँ पर एक NAV की कीमत 27 रुपया 51 पैसा है। इसकी रेटिंग देख पा रहा हूँ 4K है। और यहाँ पर आप मिनिमम SIP 500 रुपये से कर पाओगे। और इसका जो फंड साइज है, टोटल यहाँ पर लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है इस फंड के अंदर, वो 7360 करोड़ है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहा हूँ नीचे रिटर्न कैलकुलेटर है। हालांकि लॉन्ग टाइम में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर देख पा रहा हूँ अगर आप मिनिमम मंथली SIP 5000 रुपए की करते हो, चाहो तो आप 500 की भी कर सकते हो। लेकिन आपने यहाँ पर 1000 रुपए की मिनिमम की होती, तो यहाँ पर मैं आपको 1000 या फिर 1000 से बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने 1000 सिलेक्ट किया है। 1000 यानी कि 1 साल पहले आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया होता, तो यहाँ पर देख पा रहे हो 1 साल के अंदर यहाँ पर काफी कम रिटर्न बनता। लेकिन 5 साल की बात करें तो आपका वही जो रिटर्न है यानी कि 38% का रिटर्न यहाँ पर बन चुका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो वही यहाँ पर लमसम करते, यानी कि लमसम आपने 1 लाख रुपया 5 साल पहले डाला होता तो वो पैसा लगभग डबल हो जाता। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ लॉन्ग टाइम में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर काम करता है, यानी कि ब्याज पर भी ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद होल्डिंग की बात करें तो मैंने पहले ही बता रखा है निफ्टी 50 जो इंडेक्स है भारत के 50 बड़े कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करता है। जितना उनका वेटेज है उसी हिसाब से आपका पैसा भी इन्वेस्ट होता है, जो कि यहाँ पर प्रतिशत में देख पा रहे हो। बाकी यहाँ पर देख पा रहे हो रिटर्न एंड रिस्क का ऑप्शन है रैंकिंग का, तो यहाँ पर देख पा रहे हो पिछले कुछ सालों का रिटर्न जो कि पहले ही बता रखा है। उसके बाद सिमिलर फंड पर क्लिक करोगे तो इसी के रिलेटेड और भी फंड है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे। अब यहाँ पर चार्जेस की बात कर लेते हैं, तो एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड एंड टैक्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो 0.44% है। वही आप किसी और म्यूचुअल फंड के अंदर जाते तो यहाँ पर 1 या 2% मिलता। देखो ये डेली बेसिस पर चार्ज करते, लेकिन ये समझो कि लॉन्ग टाइम में आप देखो तो काफी फर्क पड़ता है एग्जिट लोड की वजह से। बाकी यहाँ पर कोई एग्जिट लोड नहीं है, यानी कि आप पैसा चाहो तब निकाल सकते हो, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। काफी म्यूचुअल फंड 1% का यहाँ पर एग्जिट लोड चार्ज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं टैक्स की, तो यहाँ पर 1 साल के अंदर जो आप पैसा निकाल लेते हो तो 20% का आपका जो टैक्स लगने वाला है। हालांकि ये जो टैक्स है ये हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री लगाती है, तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का या फिर इस इंडेक्स फंड का कोई भी रोल नहीं रहता है। लेकिन आप लॉन्ग टाइम यानी कि 1 साल से ज्यादा अपने पैसे इन्वेस्ट रहने देते हो, उसके बाद आप पैसा निकालते हो तो यहाँ पर आपका लगभग 12.5% का इंटरेस्ट लगेगा। वही जब लगेगा जब आपकी इनकम
इनकम 12 लाख से ज्यादा होगी, यानी कि 12 लाख से कम इनकम है तो कोई भी आपका टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर इनके नाम पढ़ पाओगे और यहाँ पर देख पा रहे हो इन्वेस्ट एंड होल्डिंग की बात करें तो और भी इनके म्यूचुअल फंड है वो यहाँ से आप देख पाओगे। बाकी एक कंप्लीट मैंने बता दिया है। अब मैं एक फंड का और आपको रिव्यू करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम SIP करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हो बंधन बैंक का स्मॉल कैप फंड है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि बंधन बैंक यानी कि स्मॉल कैप फंड होते हैं वो हाईली रिस्की होते हैं, क्योंकि उसमें छोटे कंपनी के अंदर पैसा लगता है लेकिन वो रिटर्न भी काफी ज्यादा देते हैं। तो देख पा रहे हो ऑल टाइम जो निफ्टी 50 इंडेक्स था उसने हमें 13% का इंटरेस्ट दिया था, वहीं यहाँ पर देख पा रहे हो ऑल टाइम इसने लगभग 30% से भी ज्यादा का इंटरेस्ट दिया है। वहीं यहाँ पर 5 सालों की बात करें तो लगभग 21% है और 3 सालों में 26% या फिर लगभग 27% का इंटरेस्ट दिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसका फंड साइज वगैरह सब कुछ, लेकिन जो मेन बात है वो चार्जेस की है। तो मैं एक्सपेंस रेशियो पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख पा रहे हो 0.6% का एक्सपेंस रेशियो लग रहा है। वही यहाँ पर देख पा रहे हो उस फंड के अंदर कोई एग्जिट लोड नहीं था, लेकिन यहाँ पर 1 साल के अंदर आप पैसा निकालते हो तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। मतलब कि आपने 1 लाख रुपया निकाला है तो यहाँ पर 1000 रुपये का एग्जिट लोड लगेगा, लेकिन 1 साल के बाद आप पैसा निकालते हो तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और टैक्स इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर भी वही रहने वाली, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री लगाता है, यहाँ पर इन फंड या फिर इनका कोई भी रोल नहीं रहता है। अब देखो हम इसी फंड के अंदर SIP करके दिखा देता हूँ। तो आप देख पा रहे हो नीचे स्टार्ट SIP का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिनिमम अमाउंट डालना होगा। तो चलो यहाँ पर मिनिमम 500 रुपया है तो मैं 500 रुपया डालकर नीचे स्टार्ट SIP पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको अपनी बैंक की डिटेल दिखाई देगी, तो आप देख पा रहे हो अप्रूव ऑटो पे का ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको अपना UPI पिन डालना है और UPI पिन डालोगे तो कुछ इस प्रकार से आपका जो ऑटो पे वो यहाँ पर चेक किया जाएगा। ऑटो पे का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपका मंथली ऑटोमेटिक आपका जो SIP है वो चालू रहेगा। उसके बाद देख पा रहे हो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं एंड जाकर दिखाता हूँ कि हमारा SIP लगाए या फिर नहीं लगाए। देखो तो हम होम पेज पर आ चुके। अब हम म्यूचुअल फंड पर क्लिक करते हैं और देख पा रहे हो ऊपर हमारा 500 रुपया बंधन स्मॉल कैप फंड के अंदर हमारा इन प्रोग्रेस के अंदर है, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम SIP किए तो हमारा SIP शुरू हो चुका है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ जो कि मैंने शुरू में आपको बोला था। अब देखो इस एग्जाम्पल को आप समझना चाहते हो कि कैसे आप 25 साल के बाद 26वें साल में आप एक ही साल में 22 लाख की कमाई इन पैसों से कर सकते हो, वो भी बिना कुछ किए। इस एग्जाम्पल को आप कंप्लीट समझना चाहते हो ना, तो आपको कमेंट के अंदर यस क्लिक कर देना है, यानी कि आपको यस लिखना है। उसके बाद मुझे सेंड करना है। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है।